और सत्ता में अब बात चुनावी बॉन्ड की करते हैं, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड का हिसाब देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की अपील को मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था कि किस राजनीतिक दल को चुनावी बॉन्ड के जरिए कितना चंदा मिला है, इसकी जानकारी 12 मार्च को चुनाव आयोग को दे, लेकिन एसबीआई ने इतनी जल्दी जानकारी देने से इनकार कर दिया और 30 जून तक का समय मांगा था, यानी चुनाव के बाद तक का समय। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की अपील नहीं मानी और कल तक चुनाव आयोग को सारा हिसाब देने के लिए कहा, जिसे चुनाव आयोग को 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश बहुत साफ शब्द में था। कोर्ट एसबीआई को और समय देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इस आदेश से पहले एसबीआई की तरफ से खूब दलीलें दी गई। एसबीआई की तरफ से उनके वकील हरीश साल्वे पेश हुए। उन्होंने कहा, हमें आपके आदेश को पूरा करने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमने एक एसओपी बनाई थी, हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम में बॉन्ड खरीदने वाले का नाम ना हो। हमें कहा गया था कि इसे गुप्त रखना है। साल्वे ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि दान देने वाले और चुनावी बॉन्ड की मैचिंग में परेशानी है, इसलिए ज्यादा समय की जरूरत है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, आपने पहले कहा था कि चंदा देने वाले की डिटेल सीलबंद लिफाफे में होती है। सभी सील कवर डिपॉजिट मुंबई की मुख्य शाखा में भेज दिए गए। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने कहा, आप कहते हैं कि सारी जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में होती है, आपको सिर्फ लिफाफा खोलना है और जानकारी दे देनी है। आगे सीजीआई ने फिर कहा कि हमने 15 फरवरी को फैसला दिया था, आज 11 मार्च हो गई है। पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए, कुछ भी नहीं बताया। आपको जानकारी देनी चाहिए, आपको स्पष्टता दिखानी चाहिए। हरीश साल्वे ने जवाब दिया, हम एफिडेविट दे सकते हैं, लेकिन हम आपको नंबर्स की जानकारियां देने की जल्दबाजी में गलती नहीं कर सकते, यही समस्या है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, आप कह रहे हैं कि डोनर और किस पार्टी को डोनेशन दिया गया, ये जानकारी आप दे सकते हैं। आपकी समस्या सिर्फ दोनों जानकारियों का मिलान करना है। 26 दिन बीत गए हैं, कुछ तो हुआ होगा। यह भी बताया गया कि इन बॉन्ड्स के कुछ नंबर भी हैं। हरीश साल्वे ने तर्क दिया कि ये नंबर गुप्त रखे गए हैं, इन्हें सामने रखने के लिए हर ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने की जरूरत होगी। हम कोई गलती करके कोई हंगामा नहीं मचाना चाहते हैं। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, यहां किसी गलती का सवाल ही नहीं है। आपके पास केवाईसी है, आप देश के नंबर 1 बैंक हैं, हम मानते हैं आप ये संभाल कर करेंगे। इन तर्कों और बहसों के बाद एसबीआई ने कम से कम 3 हफ्ते का समय मांगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कल तक चुनावी बॉन्ड की सारी जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए कहा। कोर्ट ने इस आदेश के साथ ही यह भी जोड़ दिया कि अगर उसके आदेश का पालन नहीं हुआ तो अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा। कुल मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किसी भी हालत में कल चुनावी बॉन्ड की जानकारी देनी होगी और चुनाव आयोग को 15 मार्च तक उसे सार्वजनिक करना होगा। अब इस मामले में एसबीआई के पास ज्यादा विकल्प नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों के पास खूब सारे विकल्प हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी दल सोशल मीडिया पर पोस्ट और मेन स्ट्रीम मीडिया में अपने बयानों के जरिए सरकार पर हमला कर रहा है। बीजेपी की तरफ से भी अभी इस पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जा रहा है। एक बार सुनिए इस मामले में कौन क्या कह रहा है। जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और कड़े निर्देशों में बैंक के लिए आदेश दिया है कि आप कल तक सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। क्यों इतना टाइम लगता है? सबका लिस्ट है आपके पास, ये जो को लाखों में है, करोड़ों में है, तो बात और है। ये सिर्फ गिने गिने लोग दिए सो है, आप उसका लिस्ट इमीडिएटली कर सकते हो। इलेक्शन तक छुपाना चाहते हैं, फिर इलेक्शन के बाद क्या होगा वो देखेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और एसबीआई को चाहिए कि तथ्यों के साथ निर्धारित समय में वो सारे डिटेल प्रस्तुत करें। सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस पार्टी ने लिए? अगर किसी को बचाना है तो किसको बचाना है? और एसबीआई पे कंट्रोल किसका है? मेरा तो नहीं है। जिस पे एसबीआई का कंट्रोल है उन्हीं को बचाने की कोशिश होगी और क्या होगा। शायद
ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लिया है जिन पॉलिटिकल पार्टियों की सरकारों ने केंद्र में और राज्य में उन कंपनियों और कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाया है। इसीलिए एसबीआई इस इंफॉर्मेशन को देने में घबरा रहा है। और अब राजनीतिक बातों को छोड़कर इसके और डिटेल को समझिए कि एसबीआई क्या कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है। फिलहाल एसबीआई कह रहा है कि बॉन्ड खरीदने वाले का नाम, बॉन्ड नंबर और किस राजनीतिक दल उस बॉन्ड को उसने भुनाया है, इसका मिलान करने को लेकर के समय दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि आप जानकारी दे दीजिए। बॉन्ड नंबर, खरीदने वाले और बॉन्ड को भुनाने की जानकारी को मिलाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। ऐसे में अगर ये मिलान नहीं किया जाएगा तो जानकारी सार्वजनिक होने के बाद भी लोग ये नहीं जान सकेंगे कि किस डोनर ने किस बॉन्ड के जरिए कितना धन दिया और किस राजनीतिक दल को दिया। अगर आयोग ये मिलान कर देता है तो लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी लोग पूरी जानकारी से दूर रहेंगे। ऐसे में संभावना भी बनती है कि चुनाव आयोग मिलान ना कर पाने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का रुख करे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का स्वागत किया है। एडीआर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पारदर्शिता आएगी। उन्होंने ये बोला कि भाई अब आगे के लिए कोई और स्कीम निकालिए जो इससे अच्छी हो और जो लेस रिस्ट्रिक्टिव हो। ठीक है। और अब उसके तो बहुत सारे सुझाव हैं, लॉ कमीशन के हैं, इलेक्शन कमीशन के हैं, लेकिन उनके ऊपर तो इम्प्लीमेंट तो करता नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है इस चीज में वो लाने के लिए। क्योंकि वो चाहते हैं कि इलेक्शंस के दौरान जो कैश और ब्लैक मनी की जरूरत पड़ती है वो ऐसे ही चलता रहे। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर राजी नहीं होंगी कि यहाँ इसको सीरियसली कम करने की ज़रूरत है, और जब तक इलेक्शन कमीशन और सरकार इसके ऊपर कोई नए कानून, सख्त कानून ना बनाए, तब तक ऐसे ही चलेगा। वैसे आपको बता दें कि ये जानकारी पहले से सार्वजनिक है कि किस पार्टी को कितना चुनावी बॉन्ड मिला है, लेकिन किसने किसको चंदा दिया ये जानकारी सार्वजनिक नहीं है। और 15 मार्च को ये जानकारी सार्वजनिक हो उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि मार्च 2018 से जनवरी 2024 तक 28,030 चुनावी बॉन्ड बिके। ये चुनावी बॉन्ड 16,518 करोड़ रुपए के थे। इसमें से 27,811 चुनावी बॉन्ड कैश कराए जा चुके हैं। ये 16,492 करोड़ रुपए के हैं।